25 amazing details, callback, references and Easter eggs in Daredevil Born Again episode 1 and 2, जो कि शायद हमने नोटिस किए होंगे। लाइक एपिसोड 1 की शुरुआत में मैट, फोगी एंड कैरन को उनके लॉ ऑफिस से बाहर आते दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है नेल्सन मर्डोक पेज, जो नाम इन तीनों ने मिलकर डेयरडेविल सीजन 3 के फिनाले में चुना था। नेक्स्ट हम इनके ऑफिस के साइड में एक नंबर दिखाया जाता है 468, जिसके जरिए फोगी के रिटर्न को फोरशैडो किया गया है कि वो अभी भी जिंदा है और वापस आएगा, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद ये सभी जाते हैं जोसेस बार में, जिसमें कि ये तीनों नेटफ्लिक्स सीरीज में भी जाया करते थे एंड जोसे का रोल भी ओरिजिनल एक्ट्रेस सूजन वैरन ने ही प्ले किया है। नंबर 4, यहाँ क्रिस्टन से बात करते टाइम फोगी एक फर्म को मेंशन करता है। I hear you were at a real firm once. I was. Hogarth, Chow and Benowitz. जो कि हमें जेसिका जोन्स में देखने को मिली थी एंड ऑल्सो डेयरडेविल सीजन 2 में फोगी इस जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। नेक्स्ट हमें 2 न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट डिटेक्टिव किम, जो कि ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स में NYPD डिटेक्टिव है, एंड सेकंड इज क्रिस्टन, जो कि क्लासिक डेयरडेविल कैरेक्टर है एंड कॉमिक्स में मैट मर्डोक की फेलो लॉयर है और साथ ही एक टाइम पे मैट का लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है एंड क्रिस्टन की इसी कॉमिक स्टोरी को इस शो में दिखाया जा रहा है। नंबर 7, डेयरडेविल वर्सेस बुलसाई की फाइट वन टेक फाइट है, जैसा कि हमें ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज में भी देखने को मिली है। सीजन 1 में हॉलवे फाइट, सीजन 2 में डेयरडेविल वर्सेस बाइकर एंड सीजन 3 में प्रिजन राइट। और इस पूरी फाइट के दौरान बुलसाई आसपास खड़े इनोसेंट लोगों को लगातार मारते रहता है, क्योंकि कॉमिक्स में बंदा एक अनहिंज्ड मास मर्डरर है और इस पूरे सीन में हमें वही दिखाया गया है और बाद में उसे इस चीज का पछतावा भी नहीं होता। और इस पूरी फाइट में मुझे बुलसाई का जो सबसे हाईलाइटेड शॉट लगा है तो वो है ये, जब वो यहाँ बिना देखे इन 2 बॉल्स को फेंकता है, जिनमें से एक जाती है डेयरडेविल की तरफ जिसे वो काउंटर करता है और दूसरी बॉल आसपास टकराते हुए वापस आके इस लड़के के फेस पे लगती है और उसके बाद ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है। नेक्स्ट, फोगी की डेथ इस पूरे एपिसोड की मोस्ट शॉकिंग मोमेंट रही है, बट इस पूरे सीन को और भी एपिक इमोशनल बनाया है डेब्रा ऑन की एक्टिंग ने, क्योंकि फोगी की डेथ के एकदम बाद जब कैरन के पीछे बॉडी गिरती है तो उसने वो पीछे देखने से डरती है कि ये मैट भी हो सकता है, बट पीछे देखने पे उसे पता चलता है कि ये कोई और है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि इसको मैट ने मारा है। तो ये पूरा सीन कैरन के लिए फुल ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है, जो कि हमें डेब्रा ऑन की कमाल की एक्टिंग में देखने को मिला है। नंबर 11, फिस्ट को शो में बिल्कुल वैसे इंट्रोड्यूस किया गया है इस मॉर्निंग रूटीन के साथ हमने उसे नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा था। एंड डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले फिस्क हमें 2 मार्वल सीरीज में देखने को मिल चुका है, पहले होकाई एंड देन एको, जिसमें होकाई के एंड में एको ने फिस्क को उसके फेस पे शूट किया था और इसी कंटिन्यूटी को इस शो में दिखाया गया है, जिसमें फिस्क अपनी उसी इंजरी से रिकवर करके वापिस आता है और पहले 2 एपिसोड्स में एको को कई बार मेंशन किया गया है बिना उसका नाम लिए। Well, that's the closest I've come. Didn't she shoot you in the face? नंबर 13, इस सीन में हमें पता चलता है कि कैरन अब न्यूयॉर्क को छोड़ के सैन फ्रांसिस्को में रहने लगी है। San Francisco's nice. It's different from New York, not too different. जो कि एक्चुअल में कॉमिक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि कॉमिक्स में डेयरडेविल भी कुछ टाइम के लिए सैन फ्रांसिस्को में रहने के लिए गया था। नंबर 14, क्रिस्टन मैट को एक ब्लाइंड डेट पे भेजती है, जहाँ पे वो हैदर ग्लैन से मिलता है, जो कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में एक दूसरे काफी क्लोज आ चुके हैं। तो ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स में हैदर ग्लैन भी मैट मर्डोक की एक और लव इंटरेस्ट है क्रिस्टन के अलावा। नंबर 15, यहाँ फोगी को मेंशन करते टाइम फिस्क कहता है, About your friend. I had nothing to do with his death. I kept that promise. और ये प्रॉमिस मैट एंड फिस्क ने डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में किया था कि वो एक दूसरे के लव्ड वंस को चोट नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 16, एपिसोड 1 के एंड होते होते फिस्क न्यूयॉर्क का न्यू मेयर बन जाता है। तो ये प्लॉट एक्चुअल में कॉमिक से उठाया गया है, जिसमें किंगपिन भी ऐसे ही मेयर बना था एंड मेयर बनने के बाद हमें एक आदमी को एंटी फिस्क पेंटिंग बनाते दिखाया जाता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि सुपर विलन आर्टिस्ट मोस है, जिसकी फर्स्ट लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुकी है एंड कॉमिक्स में कैरेक्टर भी फिस्क से नफरत करता है। नंबर 18, एपिसोड 2 की शुरुआत एक ट्रिब्यूट के साथ होती है इन लविंग मेमोरी ऑफ कमार द लॉस रेस, जो कि एक्चुअल में नाम है व्हाइट टाइगर को प्ले करने वाले एक्टर का, जिनकी दिसंबर 2023 में कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी 56 साल की उम्र में, जिससे पहले ही इन्होंने डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 1 की फिल्मिंग भी कंप्लीट कर ली थी। तो इसलिए एपिसोड 2 में इनके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के साथ साथ शुरू में इन्हें ये ट्रिब्यूट दिया गया है। नंबर 19, जब टाइम स्क्वायर में मेयर फिस्क की न्यूज़ पीस दिखाई जाती है तो उसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स रेफरेंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर लगा होता है और उसके ऊपर एड लगी होती है हार्लेम्स पैराडाइज की, जो कि लूक केज का जैज क्लब है। और यहाँ राइट में पिम वैन डाइन्स फाउंडेशन का पोस्टर लगा होता है, जो कि होप की कंपनी है, जिसमें वो पिम पार्टिकल्स पे रिसर्च करते हैं। नंबर 20,
फिस्क यहाँ डेस्क की बात करते हुए फियोरेलो लगवाडिया को मेंशन करता है, You wonder, did Fiorello LaGuardia sit here? जो कि रियल लाइफ में न्यूयॉर्क के 99th मेयर थे। और इस सीन में नोटिस करने वाली चीज ये है कि फिस्क के नकल्स पे कट लगे होते हैं, जो कि फर्स्ट एपिसोड में उसके हाथों पे नहीं थे। मीनिंग के फिस्क ने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के बीच में किसी न किसी को तो पिटा है या मारा है, जो कि आई थिंक ये एडम है, जिसे एपिसोड 1 के एंड में फिस्क मेंशन करता है और वेनेसा उसको उसे मारने से मना करती है। I know about Adam, Vanessa. Do not kill him. Not that man anymore. नंबर 22, हैदर की बुक का टाइटल होता है लिव विदाउट फियर, जो कि एक्चुअल में नोड है डेयरडेविल के कॉमन मोनिकर को, द मैन विदाउट फियर। नंबर 23, इस सीन में जब मैट हेक्टर से व्हाइट टाइगर के बारे में पूछता है तो उस टाइम हेक्टर बताता है, We talked for hours and you neglect to tell me that you moonlight as a vigilante. I wasn't in a suit or wearing my amulet. I had no extra powers. It's not relevant. It's relevant. क्योंकि ये एमुलेट हेक्टर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड पावर देता है, जैसा कि ओरिजिनल कॉमिक्स में है। नंबर 24, एपिसोड 2 में जो करप्ट कॉप्स होते हैं तो उनकी आर्म पे पनीसर का व्हाइट स्कल सिंबल बना होता है, जिसमें इस सिंबल के फोरहेड पे अमेरिकन फ्लैग भी बना होता है, जिस सिंबल को आई थिंक ये सभी करप्ट कॉप्स यूज करते होंगे, जो कि वन ऑफ द मेन प्लॉट पॉइंट हो सकता है, जिसकी वजह से पनीसर भी हमें इस शो में देखने को मिलेगा। नंबर 25, फोगी की डेथ से पहले हमें उनके ऑफिस के साइड में 468 नंबर देखने को मिलता है, जो कि पहले तो बिल्कुल रैंडम लगता है, बट अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं रहता। तो डेयरडेविल वॉल्यूम 1 में टोटल 380 इश्यूज हैं। इसके बाद डेयरडेविल वॉल्यूम 2 फिर से 1 से स्टार्ट होती है, जिसके इश्यू नंबर 88 में हमें दिखाई गई है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फोगी नेल्सन। और अगर वॉल्यूम 1 के 380 इश्यूज के बाद उसमें नंबर 88 को जोड़ें तो वो बनता है 468, जो नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और ये द सीक्रेट लाइफ ऑफ फोगी नेल्सन को रेफरेंस भी हो सकता है, जिसमें फोगी की फेक डेथ दिखाई गई है। और इसके बाद नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज के फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरे इस वीडियो को जरूर देखना।